श्रद्धा मर्डर केस में अब तक पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं, लेकिन सुराग बहुत सारे लग चुके हैं। क्या ये बात कोई पूरे विश्वास से कह सकता है कि मामला अभी सुलझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, या श्रद्धा मर्डर केस अब और भी ज्यादा पेचीदा होने लगा है? असल में श्रद्धा की चिट्ठी ने सामने आकर एक प्रश्न को फिर से उठा दिया। कहीं ये सब कुछ एक प्लान के तहत तो नहीं था? मतलब ये कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या का पूरा प्लान तो नहीं बनाया था। मेहरौली के मकान की तलाशी, जंगलों की खाक छानती पुलिस, सबूतों के लिए दर दर भटकते कानून के सिपाही। इन तमाम तस्वीरों के बीच एक तस्वीर आफताब की भी सामने आई। साथ ही सामने आई श्रद्धा की वो 2 साल पुरानी चिट्ठी, जिसमें कत्ल की सारी बातें ठीक वैसी ही लिखी थी जैसा आफताब ने अब तक पुलिस के सामने अपने राज को उजागर किया है। ऐसे में कुछ सवाल इस अंदाज में खड़े हो जाते हैं, तो क्या श्रद्धा का मर्डर एक प्लानिंग का नतीजा है? क्या श्रद्धा के मर्डर की पहले से प्लानिंग की गई थी? क्या मर्डर से बहुत पहले ही दिल्ली की रेकी की गई थी? क्या मर्डर की प्लानिंग के तहत आफताब दिल्ली आया? क्या मर्डर की प्लानिंग के लिए ही छतरपुर में मकान लिया? क्या पहाड़ों पर जाना आफताब की प्लानिंग का पार्ट है? श्रद्धा मर्डर केस की जांच लगातार पुलिस कर रही है। ऐसे में आफताब ने कई बयान दिए हैं। अब वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है, जाहिर तौर पर जब जांच मुकम्मल होगी तभी पता चल पाएगा। इस बीच एक चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी ने इस पूरे केस की दिशा को मोड़ दिया है। सवाल ये उठने लगे हैं कि आफताब ने जो अदालत के समक्ष बयान दिया था वो कितना सच था। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आफताब अब किसी और प्लानिंग पर काम कर रहा हो। अब तक आपने श्रद्धा के 35 टुकड़ों की खौफनाक कहानी सुनी। अब तक आपने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस श्रद्धा के टुकड़ों की तलाश में जंगल जंगल भटक रही है। अब तक आपने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस जबड़ा, दांत और हड्डियां बटोरकर श्रद्धा मर्डर केस में सबूत बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज हम आपको श्रद्धा और आफताब का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं सुना है। यकीन मानिए, ये ऐसा सच है जिससे आफताब का कत्ल चुटकियों में साबित हो सकता है। ये ऐसी गवाही है कि जिसको कोई झुठला नहीं सकता है, क्योंकि ये गवाही खुद श्रद्धा ने दी है। तो सुनिए। मेरा नाम श्रद्धा वालकर है और मैं 25 साल की हूँ। मैं 26 साल के आफताब अमीन पूनावाला की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। वो विजयनगर कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझसे गाली गलौज और मारपीट करता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रद्धा कहती है कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और आफताब ने सच में श्रद्धा के 35 टुकड़े कर डाले। और जिस तरह आफताब ने आरी से श्रद्धा को काटा, पूरा देश आफताब की क्रूरता से दंग रह गया है। श्रद्धा का डर, ये खौफ 18 मई 2022 को दिल्ली में छतरपुर के एक फ्लैट के अंदर हकीकत में बदल जाता है। अब जल्लाद आफताब का चेहरा दुनिया देख रही है और श्रद्धा के लापता टुकड़ों को दिल्ली पुलिस तलाश रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब श्रद्धा को आफताब मुंबई में टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा था, तो फिर वो कैसे उसके साथ दिल्ली तक रहने चली आई? क्या शातिर आफताब ने श्रद्धा को बहला फुसला लिया था, मना लिया था? सवाल ये भी है कि क्या श्रद्धा की जान बच सकती थी? सवाल ये भी है कि क्या श्रद्धा की शिकायत को मुंबई पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया? सच है कि इस चिट्ठी ने सामने आकर अगर एक तरफ से मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस की मदद की है, तो इसी चिट्ठी की वजह से कई ऐसे सवाल भी सामने आ गए हैं जिनका सच अगर किसी के पास है तो वो और कोई नहीं, एकलौता शख्स आफताब है, जिसके सीने में कई राज हैं।
अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।